हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। अगर आपको परेशान होने का बहुत दिल कर रहा है तो आप गूगल और यूट्यूब पर स्टॉक मार्केट क्रैश प्रिडिक्शन सर्च कर लीजिए। उसके बाद आपको ऐसे ऐसे रिजल्ट मिलेंगे कि आपकी खोपड़ी हिल जाएगी, दिमाग भन्ना जाएगा। और ऐसी ही इस समय एक खबर चर्चा में है कि आने वाले 3 से 4 महीने में स्टॉक मार्केट बुरी तरह क्रैश होगा, लगभग 80% तक नीचे गिर जाएगा। काफी सारे मेल, यूट्यूब, ट्विटर, हर जगह कमेंट दिख रहे थे लोग कि सर ये क्या है, क्या करना चाहिए, हमने ऐसा आर्टिकल पढ़ा है। लोग डर गए। मैं एक्चुअली ऐसी वीडियो बनाना पसंद नहीं करता हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों के दिमाग से डर निकालने के लिए एक से एक प्यारी वीडियो बनाई है जहां पर आप समझ सकें कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट किस तरीके से चल रहा है और आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये आप लोगों का प्यार है कि आप लोग ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो और सवाल करते हो, तो हमारा भी फर्ज है कि आपको जवाब देना कि ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, न्यूज़ के पीछे की सच्चाई क्या है। तो हमने सोचा क्यों ना पूरे यूट्यूब फैमिली को इस न्यूज़ की सच्चाई समझ दी जाए। क्या डेटा फैक्ट कह रहा है, डेटा मार्केट में क्या कह रहा है, जिसके आधार पे कोई भी इंसान कह रहा है तो क्यों कह रहा है, इन सब चीज़ों को हम कवर कर सकें। तो क्या आप ये जानने को तैयार हैं? तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें। नोटिफिकेशन अगर ऑन रहेगा तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा और उस रात के 8:30 बजे के शो में हम देते हैं कुछ ट्रेड आप कमा सकें। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। सारी ब्रेकिंग न्यूज़ सिर्फ आपके पास सबसे पहले। सबसे पहले मैं आपको इस न्यूज की सच्चाई बताना चाहूंगा। यह न्यूज सबसे पहले बिजनेस इनसाइडर वेबसाइट पर पब्लिश हुई। न्यूज में कहा गया कि एक स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट जिनको 48 ईयर्स से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, उन्होंने आने वाले 3 to 4 मंथ में यूएस स्टॉक मार्केट 80% तक क्रैश हो जाएगा, ऐसा बोला। तो उनका कहना यूएस स्टॉक मार्केट के बारे में है। तो आप इंडिया में, आप इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर चिंतित हैं, तो सबसे पहले अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल लीजिए कि ये न्यूज़ इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए है। यूएस स्टॉक मार्केट में आएगा या नहीं आएगा ये तो बात की बात है, लेकिन उससे पहले ज़रूरी ये है कि आप घबराएं नहीं, क्योंकि ये न्यूज़ इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए नहीं है। लेकिन सवाल ये आता है कि अगर यूएस मार्केट 80% क्रैश होगा तो क्या हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट सेफ रहेगी या फिर हमारे मार्केट पर भी क्रैश का कुछ असर पड़ेगा? तो असर बिल्कुल पड़ेगा। हमारी स्टॉक मार्केट ही नहीं, पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट ऐसे क्रैश से प्रभावित होती है। तो भाई सबसे पहले यूएस मार्केट क्रैश से भारत की और पूरी दुनिया की मार्केट क्यों प्रभावित होती है, हम ये समझने की कोशिश करते हैं। वॉल स्ट्रीट की प्लेयर है वर्ल्ड के इकोनॉमी में, ये जान लीजिए। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी है जिसकी जीडीपी लगभग 22 ट्रिलियन डॉलर के पास है, जो कि भारत के इकोनॉमी से 7 गुना बड़ा है। दूसरे नंबर पर चाइना आता है जिसकी जीडीपी 16 ट्रिलियन डॉलर के पास है। वहीं अगर स्टॉक मार्केट कैप के बेस पर देखें तो यूएस की टोटल 45 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा है। आप चार्ट पे हम दिखाते हैं कि स्टॉक मार्केट की मार्केट कैप रियलाइजेशन कितनी है, तो आप और बेहतर समझ पाएंगे। तो यहां पर आपको दिख रहा है किस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स में NYSE, नेस्डैक, चाइना का, यूरोप का हमने आपके सामने ये डेटा रखा है। अब क्योंकि अमेरिका का इतना बड़ा मार्केट है और लगभग दुनिया के सारे बड़े देश इसके साथ व्यापार में हैं, तो जब भी यहां पर किसी तरह का क्रैश, इकोनॉमी क्राइसिस आता है तो हर देश के इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस पर इंपैक्ट आता है। और इंडिया की बात करें तो इंडियन इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री 394.43 बिलियन और 291.80 बिलियन डॉलर की है, यानी कुल इकोनॉमी में 6% का हिस्सा कवर करती है। 2019 की डेटा के अनुसार यूएसए और भारत में 146 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है। तो जाहिर सी बात है, जब उस देश में कोई दिक्कत होगी तो क्राइसिस का असर हमारे यहाँ भी पड़ेगा, हमारी कंपनियों पर पड़ेगा, हमारे स्टॉक मार्केट पर पड़ेगा। और यही वजह है कि यूएस में जब भी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आती है तो हमारे देश के स्टॉक मार्केट पर असर दिखता है। लेकिन इस बार क्या सीन है?
क्या मार्केट गिरेगी? न्यूज़ की क्या सच्चाई है, इसको हम कुछ और एडिशनल डेटा फैक्ट से जानेंगे। हाल में ही यूएस फेडरल इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात की, जिसके बाद सबको यही लग रहा था यूएस मार्केट गिर जाएगा, इसका इंपैक्ट हर देश पर पड़ेगा, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। इस न्यूज़ के आने के बाद भी यूएस मार्केट में आपने तेजी देखी है। जितने लोग सोच रहे थे मार्केट गिरेगी, उनका प्रिडिक्शन कहीं ना कहीं गलत हुआ। तेजी बनने की वजह है यूएस कंपनियां अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं। इन्वेस्टर पास्ट में कई बार यूएस फेडरल के द्वारा इंटरेस्ट रेट कम ज़्यादा होने को झेल चुके हैं, तो इस बार उसका असर दिख नहीं रहा है। इसी को मुद्दा बनाकर कुछ लोग ये मान रहे हैं कि मार्केट गिरेगी। वापस से कोरोना की भी न्यूज़ थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब अगर 2000 में हम वापस चले जाएं हिस्ट्री में, तो S&P 500 इंडेक्स जो है ना, उसका केप रेशियो 44x था। उसके बाद .com बबल आया, ध्यान से, उसके बाद आया, ठीक है, और मार्केट क्रैश हुआ था। अभी लेटेस्ट का अगर हम बात करें तो 38x है, यानी ऑल टाइम हाई 44x के पास है। इसलिए लोगों को लग रहा है कि ये जो पास आ रहे हैं, तो जो हुआ था शायद हो सकता है। वर्ड को ध्यान रखिएगा, शायद। कोई कभी ये नहीं कह सकता कि होगा ही होगा। लोग पुराने डेटा फैक्ट के आधार पर ही मार्केट को मैच करने की कोशिश करते हैं। वहां पर हम डर रहे हैं या समझ रहे हैं, सतर्क हो रहे हैं, ये समझने वाले के दिमाग पर डिपेंड करता है। क्योंकि जब भी कुछ चीजें आती हैं, लोग सडनली डर जाते हैं। डरने का रीजन अनएजुकेशन, चीजों को समझना नहीं, सिर्फ पैनिक करना। जबकि किसी भी डेटा फैक्ट का मतलब पैनिक कराना नहीं होता है, बल्कि आपको अलर्ट कराना होता है। आज हम कार भी चलाते हैं तो एक्सीडेंट तो हो ही सकता है, तो क्या हम डरेंगे तो कार नहीं चलाएंगे क्या? बल्कि कार चलाते समय हम अलर्ट चलाते हैं, बाइक चलाते समय हम अलर्ट चलाते हैं, कुछ भी करते समय हम अलर्ट रहते हैं। तो ये बिल्कुल उस तरह का एक अलर्ट मोड है कि अब मार्केट उस स्तर पे आया है जहां पे हमें अलर्ट रहने की जरूरत है कि क्या पता शायद हिस्ट्री रिपीट कर दे। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा और आपके मन के अंदर के डर को निकालने में मैंने आपकी हेल्प की होगी। उसके बाद एक और डेटा फैक्ट है कि CNN फियर ग्रीड इंडेक्स इज नाउ एट एक्सट्रीम ग्रीड टेरिटरी, जो कि आप चार्ट से देख रहे हो। और ऐसा जब होता है तो वहां पर अगेन ऐसा माना जाता है कि मार्केट में गिरावट आ सकती है। उसके बाद एक और, डिमांड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्टॉक मार्केट क्रैश फेल्स टू न्यू लो। अगेन ये चार्ट के अनुसार ये कहा जा रहा है कि जब ऐसा होता है तो मार्केट गिर सकता है। यानी एज समरी कुछ पॉइंट थे जहां पर मार्केट गिरेगा नहीं गिरेगा समय बताएगा, बट एज एन इन्वेस्टर हमें सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि यूएस मार्केट में ऐसा बहुत कुछ चल रहा है जो नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अब कुछ पॉइंट को हम समरी करते हैं और उस समरी को हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कैसे कहा जा रहा है। तो स्टैग्फलेशन इज बिकमिंग मोर प्रिवेलेंट, यानी वीक इकोनॉमिक ग्रोथ और राइजिंग इन्फ्लेशन। उसके बाद अर्निंग प्रॉफिट ग्रोथ का जो एस्टिमेट है वो बहुत ज्यादा हाई है। इन्फ्लेशन का इंडेक्स जो है कंटिन्यू राइज कर रहा है और जिसको सरकार हो या फेड हो लगातार इग्नोर करके चल रही है। अगर इकोनॉमिक डेटा की बात करें तो लगातार डाउन साइड में है, बट मार्केट लगातार अप साइड में है। सप्लाई चेन का इशू एक दिमाग में कुछ डाउट क्रिएट कर रहा है जो कहीं से सही तरीका में नहीं है। इन्वेंट्री प्रॉब्लम लगातार चल रही है। अगर आप रियल में थोड़े भी मार्केट के पुराने खिलाड़ी होगे तो आपको यह चीज बहुत अच्छी तरीके से पता होगी, कहीं ना कहीं वैल्यूएशन, यहां पे गिरावट की बात नहीं है, वैल्यूएशन हाई है स्टॉक के, जिसको एक करेक्शन करके एडजस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट को वापस सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाना है। आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ने। तो ये वो चीजें हैं जिसके आधार पर मार्केट में एक्सपर्ट कह रहे हैं। अब आप कहोगे मेरी बात, मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे नहीं लगता है कि क्रैश होगा या कोई तबाह होगा। मुझे ये जरूर लगता है कि मार्केट में एक करेक्शन की बहुत ज्यादा नीड है
और वो नीड से जो मैं बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं ना, वैल्यूएशन एडजस्टमेंट, वो वैल्यूएशन एडजस्टमेंट होंगे तो और भी अच्छा रहेगा और इन्वेस्टर को बिना डरे लेने में मजा आएगा। और वहां पर हम वापस से चाहे शॉर्ट टर्म खेलना हो, लॉन्ग टर्म खेलना हो, एक बेहतरीन मौका मिलेगा। तो ये मेरा नजरिया है। रही बात रिस्क की, तो जहां मोटा मुनाफा है रिस्क तो वहां होगा ही। और स्टॉक मार्केट के अलावा भी कई तरह के ऑप्शन होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, जैसे म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, बॉन्ड। लेकिन आपको यह भी पता होगा कि जब आप इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा दें तो इनडायरेक्टली आपका पैसा स्टॉक मार्केट में आता है। छोटे मोटे उतार चढ़ाव मार्केट में आते रहते हैं। जब से मार्केट स्टार्ट हुई है न जाने कितना करेक्शन, न जाने कितना क्रैश आया है, लेकिन उसके बाद मार्केट अल्टीमेट सिर्फ और सिर्फ ऊपर गया है। तो ये चीज़ हमें ध्यान से समझने की ज़रूरत है। और मेरी कोशिश आपके अंदर के डर को निकालने की थी, उस आर्टिकल के डर को निकालने की थी, आपको मार्केट को समझाने की थी। तो आई होप आपको इस जर्नी में मज़ा आया होगा। आपका क्या नज़रिया है? क्रैश होगा, करेक्शन होगा, या बिना क्रैश बिना करेक्शन के सिर्फ और सिर्फ तेज़ी होगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।